Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA second year. Today topic is rule of law, विधि का शासन. As you know हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश संविधान. उसी का आज का हमारा टॉपिक है विधि का शासन. ठीक है, रूल ऑफ लॉ. विधि क्या होती है? कानून. ओके, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एक राइटर हैं ऑक, उन्होंने एक कोटेशन लिखी है, ब्रिटिश न्याय पद्धति श्रेष्ठता, निष्पक्षता, कार्यों में शीघ्रता तथा प्रशासन में स्वतंत्रता के लिए देश तथा विदेशों में प्रसिद्ध है. मीन्स जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है वो श्रेष्ठ है, निष्पक्ष है, मीन्स वो पार्शियलिटी नहीं दिखाता, किसी की साइड में नहीं जाएगा. ओके, और जो वो वहाँ पे वर्क होते हैं वो बहुत स्पीड में करती है. ओके, और प्रशासन में स्वतंत्र है, मतलब जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो फ्री है, इसलिए ये देश और विदेशों में फेमस है. इसकी श्रेष्ठता का प्रमाण ये है कि अन्य राष्ट्रों ने बहुत अधिक सीमा तक इस पद्धति और प्रक्रिया को अपनाया है. इसकी श्रेष्ठता मीन्स ये सर्वोच्च है, सुप्रीम है. इसका सबूत क्या है कि ये अन्य राष्ट्रों मीन्स जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें भी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है. ओके, ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषताओं के लिए विख्यात है, मीन्स फेमस है, संभवतः उनमें विधि का शासन सबसे अधिक प्रमुख है. मीन्स जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की आप बहुत सारी क्वालिटी पढ़ोगे, उसमें एक टॉप लेवल की क्वालिटी क्या है? रूल ऑफ लॉ. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को थोड़ा सा डिटेल में. ओके, ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन के साथ जुड़ा है. मीन्स जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में शासन चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसे ही हम विधि का शासन कहते हैं. ठीक है, इसका सिंपली मीन होता है कि इंग्लैंड में जो शासन का संचालन होगा, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो जिस तरह से काम करेगी वो किसी विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर नहीं करेगी. मतलब जैसे कुछ स्पेशल लोग हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. ओके, यही विधि का शासन कहलाता है. मीन्स कानून के आगे सारे व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उनके पास कम पावर हो या ज़्यादा पावर हो, सब लोग कैसे हैं? इक्वल हैं. ओके, यही क्या कहलाता है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट, सैलाइंट फीचर ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, विधि के शासन की विशेषताएं. अब इसकी हम कुछ सैलाइंट फीचर देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे. ओके, फर्स्ट विधि की सर्वोच्चता. मीन्स जो कानून है वो क्या है? सुप्रीम है. उसके आगे क्या है? सब लोग इक्वल हैं. चाहे कोई गवर्नमेंट मिनिस्टर हो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए जो आप देखोगे कोर्ट सिस्टम है वो भी सबके लिए इक्वल ही है. इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? कानून को दी गई है, लॉ को. ओके, इसी में नेक्स्ट है सभी नागरिक, मतलब जितने भी वहाँ के सिटीजनशिप हैं सबके लिए एक ही जैसा कानून है और एक ही जैसे कोर्ट है. ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए कोर्ट सिस्टम अलग है, वो अलग से कोर्ट में जाएंगे, है ना. जो नॉर्मल कोर्ट है उन्हीं में सब लोग जाएंगे. एक नॉर्मल पर्सन भी उसी कोर्ट में जाएगा और कोई मिनिस्टर है, ऊंची पोस्ट पर है, तो वो भी उसी कोर्ट में जाएगा. ठीक है, चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर हो, सबके लिए जो न्यायालय की व्यवस्था की गई है वो कैसी है? सेम है. ठीक है, नेक्स्ट जो विधि का शासन है, मीन्स जो रूल ऑफ लॉ है वो व्यक्ति के राइट्स का रक्षक है. मीन्स जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है. जबकि ये एक अनरिटन संविधान है, कुछ भी लिखा नहीं है इसमें, है ना, तब भी इसकी ड्यूटी है कि ये जो व्यक्ति के राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी रक्षा करता है. ओके, अब देखेंगे हम इसमें लिमिटेशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, विधि के शासन की सीमाएं. इस पर लिमिट क्या क्या है? आप देखोगे जो प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स जो सिद्धांत हैं, और जो व्यवहार है, प्रैक्टिकल है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है. ठीक है, आप कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, कुछ लिखा है और जो प्रैक्टिकल में है वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो वही इसकी लिमिट बताई गई है. फर्स्ट एक बात कही गई है कि राजा से लेकर एक गरीब व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में है, मतलब कानून के नियंत्रण में है ना, सभी के लिए एक से कानून है. लेकिन अगर हम व्यवहार में देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे,
तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो सरकारी पोस्ट पर लोग हैं, है ना, उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उनके लिए जो कानून के नियम हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। जो वहाँ पर मिनिस्टर हैं उनको अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करने की फ्रीडम है। मीन्स विवेक मतलब वो अपनी इच्छा से, अपनी सोच से कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है ना, तो हर चीज़ को वो मीटिंग में डिस्कस ना करके अपनी समझ से फैसले ले लेते हैं। यही उनकी विवेक की शक्ति कहलाती है, जो उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखती है। ओके, नेक्स्ट है जो लोक सेवा के अधिकारी हैं उनको भी विशेष स्थिति प्राप्त है। जैसे एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था 1882 में, द पब्लिक ऑथोरिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट, लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, जो उन्होंने क्राइम किया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही करनी है, अदरवाइज उसके बाद कोई कार्रवाई होगी तो उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया तो 6 महीने के अंदर उन पर कार्रवाई की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर अभियोग सत्य सिद्ध न हुआ, मीन्स जो क्राइम के लिए अभियोग लगाया गया है अगर वो ट्रुथ प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने उस पर अभियोग लगाया है उसको उसका सारा खर्चा पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी वो खर्चा आएगा अभियोग के प्रोसेस में वो सारा उसी व्यक्ति को पे करना होगा जिसने वो अभियोग लगाया था। ठीक है, तो इसलिए लोग इन पर अभियोग लगाना नहीं चाहते हैं। और कुछ अन्य सीमा इन पर है, जो इंग्लैंड के सम्राट हैं, मीन्स जो प्रेसिडेंट हैं इंग्लैंड के, उनके विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ना ही उन्हें किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो उनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पे विदेशी शासक या राजदूत हैं उन पर वहाँ के कानूनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उनको वायलेट करते हैं, मीन्स उनको तोड़ते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सैलाइन फीचर्स ऑफ द लॉ एंड जस्टिस सिस्टम, कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। अब जो वहाँ पे लॉ है और जो जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम है, उसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे। ओके, ग्रेट ब्रिटेन में विधि और न्याय की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है, और वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो इस बात पर प्राउड करते हैं कि हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है। इसमें फर्स्ट क्या है, वहाँ के सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कोर्ट हैं। अगर हम अब वहाँ के प्रिंसिपल्स देखेंगे, है ना, सिद्धांत देखेंगे, तो वहाँ पर यही व्यवस्था है कि सब कानून के समक्ष इक्वल हैं। ठीक है, और वहाँ का जो कानून है वो कैसा है, अनकंट्रोल्ड नहीं है, मीन्स अनरिटन तो है लेकिन वो कंट्रोल में है, वो सबके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, वो भारत या अमेरिका की तरह संहिताबद्ध नहीं है, लेकिन तब भी सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। और वहाँ पे जो नॉर्मल कानून है वो कैसे हैं, ज़्यादातर सामान्य कानून है, कॉमन लॉ है। ठीक है, वहाँ पे नेक्स्ट है आपका दीवानी व फौजदारी कानूनों में अंतर। जो वहाँ पे सिविल और क्रिमिनल लॉ हैं उनमें डिफरेंस है, मीन्स सिविल लॉ किन के लिए होते हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं, है ना, उनके अधिकार से रिलेटेड, ड्यूटीज़ से रिलेटेड ऐसे केसेस होते हैं तो वो सिविल लॉ कहलाते हैं, है ना। और फौजदारी लॉ क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ, जो पूरे समाज या राज्य के विरुद्ध, पूरे समाज या राज्य के अगेंस्ट कुछ केस किया है किसी व्यक्ति ने, है ना, कुछ क्राइम किया है, तो उससे रिलेटेड जो मैटर है वो क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो जुडिशरी सिस्टम है उसको फ्री रखा गया, निष्पक्ष रखा गया है। ठीक है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से फ्री रखा है। ठीक है, ये अपने काम को बहुत निष्पक्ष तरीके से कर सकते हैं। 2004 तक इस पर यही इसमें कमी बताई गई थी कि ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से फ्री नहीं है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005
वहाँ पर एक एक्ट आया था 2005 में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005, जिसमें क्या किया गया, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया, उसकी स्थापना कर दी गई, जिससे अब वो फ्री होकर अपना वर्क कर सकता है। ओके, इसमें क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस, और उसके साथ ही 12 अदर जस्टिस होंगे। अब इसमें क्या हो गया है, जो यहाँ का जुडिशरी सिस्टम है वो फ्री हो गया है। 2004 तक इसमें कमी थी, लेकिन 2005 में जो ये एक्ट आया, रिफॉर्म एक्ट, इससे ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कर दी गई है, तो इससे अब ये फ्री हो गया है। तो इट मीन्स अब प्रैक्टिकल में भी ये 100% इसने वास्तविकता का रूप ले लिया। जो वहाँ पे जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है, फ्री है, किसी के अंडर में नहीं है। और वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, अब उनको एक अलग क्या सुविधा दी जाती है कि पार्लियामेंट में या उससे बाहर जो जजेस हैं उनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, मीन्स उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके अगेंस्ट न्यायालय की अवमानना, अपमान, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। मीन्स कि आपने कोर्ट का सम्मान नहीं किया है, ठीक है, इसके अगेंस्ट आप पर कार्रवाई की जाएगी अगर आपने उनकी, जो वहाँ के जजेस हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया, मीन्स उनकी आलोचना की। ओके, तो ये क्या है, उनके फेवर में एक एडिशनल जानकारी है, ठीक है। जेनिंग्स एक राइटर है, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, ब्रिटिश न्यायाधीश के विरुद्ध कभी भी पक्षपात, भ्रष्टाचार या राजनीतिक प्रभाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ओके, नो एलिगेशन ऑफ पार्शियलिटी और करप्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज एवर मेड अगेंस्ट ब्रिटिश जजेस। नेक्स्ट है, वहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। मीन्स जो लोग गरीब हैं, है ना, उनके पास उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर एक 1949 में एक एक्ट आया था, कानूनी सहायता एवं परामर्श अधिनियम। उसमें व्यवस्था की गई है कि जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में कानूनी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पे एक जूरी सिस्टम है। इसमें क्या है, इसमें 12 व्यक्ति होते हैं, 12 मेंबर होते हैं, जो किसी अभियोग के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं और फिर उस पर डिसीज़न देते हैं। ब्रिटिश जूरी अपनी निष्पक्षता, निर्भयता और विवेकशीलता के लिए विश्वविख्यात है। मीन्स ना तो ये किसी के फेवर में कोई डिसीज़न लेते हैं, ना ही किसी से डरते हैं, और अपने विवेक का यूज़ करते हैं, इसलिए सब जगह क्या है, फेमस है। ओके, तो ये थे इनकी कुछ विशेषताएं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कब की गई, 2005 में, है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।